हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज से हम नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव की शिक्षाएं, बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है। जो महाराज ऋषभदेव की शिक्षाएं हैं, अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाएगा। हम बड़े ही सुख शांति के साथ में अपने मनुष्य जीवन की गति की प्राप्ति कर पाएंगे। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, उसकी भी प्राप्ति कर पाएंगे। तो अपने पुत्रों को और अपने नागरिकों को भगवान ऋषभदेव ये शिक्षाएं देते हैं। ये बड़े सुंदर श्लोक हैं, याद करने लायक भी हैं। तो पहली शिक्षा में वो बताते हैं मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है। ये पहली शिक्षा है। मनुष्य जीवन और जानवर के जीवन में बहुत भेद है। मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए, जानवर के जीवन में हम कुछ करते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में उससे और अधिक हम क्या कर सकते हैं, ये पहली शिक्षा में वो बताते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रक ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्य तु अनंतम। भगवान ऋषभदेव क्या कह रहे हैं? ना अयम देहो, ये जो देह है मनुष्य जीवन में, नरलोके, देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, नरलोके, इस मनुष्य जीवन में, ना अयम देहो, ये जो देह की प्राप्ति हुई है मनुष्य जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किन में महत्वपूर्ण है? देह भाजाम, देह भाजाम का मतलब और बहुत सारे देहधारी पशु भी हैं और बहुत सारे जीव हैं जिनके पास में शरीर होता है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य के पास में शरीर है, हमारे पास में भी शरीर है, कुत्ते के पास में भी शरीर है, पेड़ के पास में भी शरीर है, एक छोटी सी चींटी है उसके पास में भी शरीर है। लेकिन इन सभी देहधारियों में से जिसने मनुष्य की देह की प्राप्ति की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में वो क्या शिक्षा दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये। मनुष्य जीवन में हमें जब इस देह की प्राप्ति हुई है, कष्टान कामान, कामान का मतलब होता है अपनी इंद्रिया तृप्ति करने के लिए, अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, कामान का मतलब होता है इच्छा, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कष्टान, मनुष्य जीवन कष्ट लेने के लिए नहीं बना है। बहुत सुंदर वचन है। देखिए एक जानवर सारे दिन भोजन के पीछे भाग सकता है, आपने देखा होगा। कुत्ता है, बिल्ली है,
भोजन ढूंढने में लगे हैं। चिड़िया है, दूर दूर तक उड़ उड़ करके जाती है भोजन की प्राप्ति के लिए। क्या मनुष्य जीवन अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें क्या गधे की भांति काम करना चाहिए, केवल शरीर की जरूरतें और इंद्रिय भोग के लिए? तो कह रहे हैं कि नहीं, इसके लिए तो मनुष्य जीवन नहीं बना है। क्यों? वो कहते हैं विड भुजाम, ये विड का मतलब होता है मल, भुजाम मतलब जो मल को खाता है जीव, वो भी तो इस प्रकार का कार्य करता है। सारे दिन कहां से कहां मल ढूंढने के लिए वो भी फिरता है। तो क्या मनुष्य जीवन केवल अपनी पेट भरने के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सारा दिन हमें भी गधे की भांति कार्य करना चाहिए? ये ऋषभदेव जी बता रहे हैं कि मानव जीवन में और जानवरों के जीवन में तो बहुत अंतर है। ये वेदों में भी बताया गया है। देखिए, 4 चीजें जानवर उनके पीछे भागता है, मानव को भी इन 4 चीजों के पीछे मात्र नहीं भागना चाहिए। ये 4 चीजें जरूरी हैं, लेकिन सारा दिन, सारी जिंदगी अगर हम इन 4 चीजों के पीछे लगा देंगे तो हमारे में और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा? तो देखिए क्या बताया है। आहार, निद्रा, भया, मैथुनम च, ये 4 चीजें क्या क्या हो गया? आहार, आहार मतलब भोजन। हम लोग कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। पेट भरने के लिए क्या क्या कुकर्म नहीं करने पड़ते हैं। आहार, निद्रा, सोने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए आहार निद्रा। भया, भय के कारण हम अनेकों प्रकार का सुरक्षा की प्रणाली जो है अपने जीवन में, हमारा बैंक बैलेंस है, मेरी सुरक्षा के लिए है। मैंने अनेकों प्रकार की जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये मेरी सुरक्षा के लिए है। टेक्नोलॉजी है, प्रगतिशील है आज दुनिया, ये सब से मेरी सुरक्षा होगी। तो आहार, निद्रा, भया, भय के कारण सुरक्षा, और मैथुनम, और केवल शरीर की वासनाओं को पूरा करना। वेद कहते हैं ये तो जानवर में भी है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समानम एतत् पशु भी नराणाम। ये तो समान है, पशु में भी और नराणाम, नर में भी। पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं। पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं। पशु भी अपनी रक्षा करता है, हम भी अपनी रक्षा करते हैं। पशु भी अपने शरीर को भोगता है, हम भी अपने शरीर को, अपनी वासनाओं को भोगते हैं। समानम, दोनों बराबर हैं, कोई अंतर नहीं। आगे कहते हैं धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा। लेकिन मनुष्य जीवन में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, धर्म। केवल शरीर की जरूरतें मात्र नहीं। अगर हम अपना जीवन केवल शरीर की जरूरतों के लिए बिता रहे हैं तो हमारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। धर्म एक्स्ट्रा है। धर्मो ही तेषाम अधिको, अधिक हमारे में क्या है, एक्स्ट्रा क्या है? धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब है ये समझना शरीर क्या है, आत्मा क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है। ये हम केवल मनुष्य जीवन में समझ सकते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये अनेकों प्रकार की बीमारियाँ क्यों होती हैं, मैं कष्ट क्यों भोगता हूँ, मैं एक दिन मरना नहीं चाहता हूँ, क्यों एक दिन मृत्यु आती है। ये प्रश्न जब हम पूछना प्रारंभ करते हैं तो धर्म प्रारंभ होता है। तो ये एकमात्र मनुष्य जीवन में अलग है। धर्मेन ही ना पशु भी समान। धर्म निकाल दो, आप भी पशु के बराबर है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, उसमें से अगर स्पिरिचुअल लाइफ निकाल दी जाए, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक प्रगति निकाल दी जाए,
तो उसका जीवन पशु के बराबर है। तो यही वो यहां पर ऋषभदेव जी क्या बता रहे हैं, नायम देहो अयम देहो, ये जो देह है, कौन सी, नरलोके मानव जीवन की ये जो देह है, देह भाजाम, बाकी सब देहों में से कष्टान कामान, ये कष्ट के लिए, अपनी कामनाओं को, इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? अर्हते विद भुजाम, ये तो एक शूकर जो मल खाता है, ये तो उसको भी प्राप्त हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी कष्ट उठा करके अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करता है, अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरी करता है। तो मनुष्य जीवन में क्या है, ऋषभदेव जी क्या बता रहे हैं? अब बताते हैं मनुष्य जीवन किस लिए बना है। मनुष्य जीवन किस लिए नहीं बना है वो तो बता दिया। पशुओं की भांति कष्ट उठा करके शरीर की जरूरत पूरा करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं बना है। तो किस लिए बना है? पॉजिटिव क्या है? वो कहते हैं तपो दिव्यम। मनुष्य जीवन बना है थोड़ा कष्ट लेने के लिए, लेकिन किस लिए? दिव्य कष्ट लेने के लिए। एक जानवर की भांति, गधे की भांति कष्ट लेने के लिए नहीं। वो भी कष्ट लेता है, वो भी बोझा ढो करके जा रहा है, लेकिन किस लिए? उसको घास मिलेगी, इसलिए नहीं। मनुष्य जीवन हमें भी थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का मतलब थोड़ा कष्ट तो होता है ना। सवेरे जल्दी उठना है तो कष्ट तो होगा, आपको सवेरे उठ करके स्नान करना है, थोड़ा कष्ट तो होगा। नहीं तो हम लोग सोचेंगे बिस्तर के ऊपर पड़े रहेंगे, भाई मजे से सोएंगे आलस के साथ में। नहीं, तपो दिव्यम, थोड़ी तपस्या करो मनुष्य जीवन में, थोड़े कष्ट लो शरीर के ऊपर। सवेरे उठ करके स्नान करो, सवेरे जल्दी उठो, ये थोड़ा कष्ट लो। तपो दिव्यम, ये दिव्य है, ये कोई आम चीजें नहीं हैं। इस प्रकार की तपस्या से क्या होगा? वो कह रहे हैं ये न सत्वम, ये जो हमारा हृदय है, इन तपस्याओं के द्वारा क्या होगा? तपो दिव्यम, ये जो हम दिव्य तपस्या करेंगे उससे क्या होगा? सत्वम, ये हमारा हृदय शुद्धियेत, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। आज हमारा हृदय गंदगियों से भरा हुआ है, तो जब हम दिव्य तपस्या करेंगे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। यस्मात् ब्रह्म सौख्यतु अनंतम, और एक बार हमारा हृदय शुद्ध हो गया तो हमें ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। ये भौतिक सुख की नहीं। भौतिक सुख क्या है? भौतिक सुख तुच्छ होता है। प्रहलाद जी कहते हैं यन मैथुन आदि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम। ये जो मैथुन भाव का जो सुख होता है ये खुजली के बराबर है। आप जितना खुजलाओगे, आप देखिए खुजली कई बार होती है ना, आपको मजा आता, खुजली कर रहा हूं, मजा आ रहा है, और आप और ज्यादा खुजली करते हो, और ज्यादा करते हो, और ज्यादा करते हो, क्या होता है? थोड़ी देर के बाद में कष्ट होता है, वहीं पर घाव बन जाता है, फोड़ा हो जाता है, चोट लग जाती है, फिर आपको कष्ट मिलेगा। थोड़ी देर सुख मिला, बाद में कष्ट का कारण बनता है। इसको कहते हैं भौतिक सुख। थोड़ी देर आपको सुख देगा, बाद में आपका जीवन कष्ट से भर जाएगा। ब्रह्म सुख क्या होता है? ब्रह्म सुख शुरू से लेकर के अंत तक केवल अमृत ही अमृत है। भौतिक सुख कुछ समय के लिए रहेगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। भगवान इसको भगवद गीता में बताते हैं। भौतिक सुख क्या होता है? आदि अंतवंत कौन्तेया। आदि मतलब शुरुआत होती है, अंतवंता मतलब इसका अंत हो जाता है। तो एक दिन शुरुआत, एक दिन अंत, ये भौतिक सुख होता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। आपको बड़ा, मान लीजिए आप रसगुल्ला आपका बड़ा फेवरेट है, आप रसगुल्ला खाने में बड़े आनंद भोगते हैं।
आप एक रसगुल्ला खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा, दूसरा खाइए और मज़ा आएगा, तीसरा भी खाइए मज़ा आएगा, चौथा, पांचवा, छठा, क्या उसके बाद में मज़ा आएगा? उसके बाद में क्या होगा? आप 8वां 9वां रसगुल्ला खाएंगे तो जितने आपने रसगुल्ले खाए हैं शायद सारे बाहर निकाल देंगे आप, और बाद में आप कान पकड़ लेंगे कि भाई 1 महीने तक रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। ये भौतिक सुख है, इसकी एक दिन शुरुआत होती है, अंत हो जाता है, और इसके लिए जब हम प्रयास करते हैं अनेकों प्रकार के कष्ट भी भोगते हैं। लेकिन ये देखिए ब्रह्मा सुख क्या होता है, ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ये जो ब्रह्मा का सुख है, आध्यात्मिक सुख है, ये अनंत है, इसकी कोई शुरुआत नहीं होती है, इसका कोई अंत नहीं होता है। ये तो भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति ब्रह्मा सुख का अनुभव कर रहा है, कैसे पता चलेगा? तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच गया है, आप उसे कभी दुखी नहीं देखोगे। उसका दुख जरूर होता है, दुख दूसरे के दुखों को देख करके होता है कि लोग कितने प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं बिना भगवान की भक्ति के। भौतिकतावाद में मन लगा करके कितने कष्ट भोग रहे हैं, वो दुख रहता है, अन्यथा उसको अपना कोई दुख नहीं है। प्रहलाद महाराज ने भी कहा कि भगवान मुझे कोई दुख नहीं है, जहां पे भी मैं जाता हूं आप में मन लगा करके मैं तो हमेशा आनंद में रहता हूं। लेकिन वो फिर भी कहते हैं सोचे तथो विमुख चेतसाम, जिन लोगों ने आपसे मुख फेर लिया है उनके बारे में मैं बड़ा दुखी हूं भगवान। तो पहला सिम्टम, लक्षण क्या है कि हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुके, ब्रह्म सुख का आनंद ले रहे हैं। प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न रहता है, न सोचती न कांक्षती। सोचती का मतलब है अरे मेरा ये चला गया, मेरा वो मर गया, ये चला गया। हमेशा विलाप करना, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल चुका है। कांक्षती मतलब होता है इच्छा करना, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका है। तो ये यहाँ पर जो है ऋषभदेव जी बता रहे हैं, मनुष्य जीवन इस लोक के अंदर में जानवरों की भांति कष्ट उठा करके इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। मनुष्य जीवन में भी थोड़ा कष्ट लेना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, लेकिन किस लिए? क्योंकि उसके द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और हृदय शुद्ध हो गया तो ब्रह्म सुख, हम जो है अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। और आगे की शिक्षाओं का वर्णन हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।